नमस्कार साथियों, चंदेल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में विविध प्रश्नावली के सभी उदाहरणों को देखा था, आज हम विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो इसमें हमें प्रश्न नंबर 1 दिया है। मान लीजिए कि a बराबर हमें 2 गुणा 2 क्रम का अवयव दिया है तो दर्शाइए कि सभी n बिलोंग्स करता है कैपिटल N के लिए, और हमें एक समीकरण दिया है जहां i कोटि 2 का तत्समक अवयव है। तो हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने हल में इस समीकरण को लिख दिया है और इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, जब भी n बिलोंग्स करता है n से इस प्रकार के प्रश्न आए तो ये सभी प्रश्न गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से हल होते हैं। और गणितीय आगमन सिद्धांत हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें 4 स्टेप होते हैं, वो 4 स्टेप हमने एक एक करके बहुत अच्छे से आपको समझाए थे। तो आप उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो स्टेप 1, हम इसको Pn मानेंगे। जो हमें ये समीकरण दिया हुआ है ये वाला, हम इसको Pn मानेंगे। अब हम स्टेप नंबर 2 को देखेंगे। तो n बराबर 1 के लिए, तो आप देखिए यहाँ पर n है और यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। तो हम इन सभी जगह पर रख देंगे। तो आप देखना Pn बराबर, अब n की जगह बनाया जाएगा ai प्लस ba की पावर 1 बराबर a की पावर 1 i प्लस यहाँ पर n की जगह बनाया जाएगा और यहाँ पर भी बनाया जाएगा। तो आप देखिए P1 बराबर ai प्लस ba की पावर 1, a की पावर 1, तो ये a की पावर 1 ही रहेगा। आई एक में से a को हटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। और हमने आपको बताया है यदि किसी चर या अचर या a की पावर 0 होती है, इसका मान 1 होता है। इसी प्रकार इसका मान भी 1 हो जाएगा और 1 का गुणा मैं इसके साथ करूंगा तो ये ba ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर 1 के लिए परिणाम सत्य है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख दिया है n बराबर 1 के लिए परिणाम सत्य है। अब हम स्टेप नंबर 3 की ओर चलेंगे। n बराबर k के लिए हम सिद्ध मानेंगे। तो आप देखना यहाँ पर p, अब हम n बराबर यहाँ पर k रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये हमें समीकरण दिया है, इन सभी जगह k रख देंगे। तो आप देखना ai प्लस ba की पावर k बराबर a की पावर k i प्लस यहाँ पर भी k आ जाएगा और a k माइनस 1 इंटू ba। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माना k के लिए परिणाम सत्य है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है n बराबर k के लिए परिणाम सत्य है। अब हम स्टेप नंबर 4 की ओर चलते हैं। n बराबर k प्लस 1 के लिए, यह हमारा लास्ट स्टेप है। तो आप देखिए p k प्लस 1 बराबर ai प्लस ba, यहाँ पर आप देख सकते हैं n है तो यहाँ पर k प्लस 1 आ जाएगा बराबर a की पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1, ये वैसा ही रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए n है तो यहाँ पर k प्लस 1 आ जाएगा और हमें समीकरण में -1 तो दिया ही है तो हम यहाँ पर -1 रख देते हैं इंटू बी ए। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये बराबर से पहले LHS को हम लेंगे और हम इसको सिद्ध करेंगे। और इसको सिद्ध करने से पहले हम यहाँ पर एक स्टेप और करेंगे। यहाँ हम 1 से
वन काट देंगे, यहाँ पर ए की पावर के रह जाएगी। तो अब देखिए ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन बराबर ए की पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन, ए की पावर वन से वन कट गया तो के रह जाएगी इंटू बी ए। अब हम यहाँ पर एल एच एस लेते हैं और एल एच एस में लेते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन। हमने यहाँ पर बराबर से इधर वाला पद ले लिया है ये वाला। तो आप देखना, आप यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर वन। हमने आपको पहले ही बताया है, यदि हमारे आधार समान होते हैं, जैसे कि ए की पावर वन है इंटू ए की पावर दो है, तो आप देखिए यहाँ पर ये ए हमारा आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाएंगी, ए की पावर तीन हो जाएगी ये। इसी प्रकार यहाँ पर हमारी ये और ये इनके आधार समान है तो ये घातें जुड़ गई। तो इस प्रकार हमने इन दोनों को लिख दिया है। तो आप देखिए ए आई प्लस बी ए की पावर के, इसका मान हमने यहाँ पर निकाला था ए आई प्लस बी ए की पावर के। इसी प्रकार ए आई प्लस बी ए की पावर वन, ये आपको बगल में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो हम इनका मान रखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ए आई प्लस बी ए की पावर के का मान रख दिया है और ए आई प्लस बी ए की पावर वन का मान रख दिया है। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे। तो आप देखिए, तो सबसे पहले मैं ए की पावर के आई का गुणा करूंगा इसके साथ। तो आप देखें यहाँ पर ए की पावर के है और यहाँ पर ए की पावर वन है, तो यहाँ पर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ए की पावर के प्लस वन हो जाएगा ये, और आई का गुणा मैं आई के साथ करूंगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका गुणा मैं इसके साथ करूंगा तो आप देखना प्लस ए की पावर के आई इंटू ये बी ए हो जाएगा। अब मैं इसका गुणा इसके साथ करूंगा तो आप देखना ए की पावर यहाँ पर के माइनस वन है और यहाँ पर ए की पावर वन है, तो यहाँ पर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। प्लस ए की पावर के माइनस वन, ये तो हमने वैसे लिख दिया, प्लस हमें इस घात को जोड़ना है तो यहाँ पर हम वन लिख देंगे और हमारे ये तो बी ए चल ही रहा है। अब मैं इसका गुणा इसके साथ करूंगा तो आप देखिए ए की पावर के माइनस वन बी ए और ये बी ए, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हो, जब हमने इस समीकरण का गुणा इस समीकरण में किया तो हमें ये प्राप्त हुआ है। अब हमें यहाँ पर आई स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर ए स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे। आपको बगल में स्क्रीन पर ए आर बी का मान दिख रहा होगा, तो हमें यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम कर सकते हैं, यदि हम ए आर बी का गुणा ए आर बी के साथ कर दें तो हमें यहाँ से ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और हमें प्रश्न में आई जो दो गुणा दो का तत्समक आव्यूह दिया था, यदि हम आई का गुणा आई के साथ कर दें तो हमें यहाँ से आई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम ए आर बी का मान रखेंगे जो कि हमें दिया है 0 1 0 0 इंटू, यहाँ पर हम पुनः ए आर बी का मान रखेंगे और इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा 0 0 0 और 0। ये आव्यूह के गुणा से हुआ है, जो कि हमने आपको आव्यूह का गुणा समझा दिया है, और इसी को हम लिख सकते हैं शून्य आव्यूह। इसी प्रकार हम यहाँ पर आई आव्यूह का मान रखेंगे इंटू आई आव्यूह का मान रखेंगे, 1 होगा ये बराबर आई स्क्वायर। तो आप देखना, यदि हम इसका और इसका गुणा करते हैं तो हमें ये 1 0 0 1 प्राप्त होता है और ये आई के बराबर होता है। तो यहाँ से हम आई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ए स्क्वायर का मान 0 लिख दिया है और आई स्क्वायर का मान आई लिख दिया है। अब हम इन मानों को इस समीकरण में रखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए की पावर के प्लस वन इंटू आई स्क्वायर का मान कितना दिया है, हमने निकाला था आई प्लस ए की पावर के आई इंटू बी ए, ये माइनस का वन है और ये प्लस का वन है, ये आपस में कटे आएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा ए की पावर केवल के इंटू बी ए प्लस
ए की पावर के माइनस वन इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान हमने 0 निकाला था, हमें यहाँ पर रख देंगे 0। तो आप देखना है यहाँ पर ए की पावर के प्लस वन आई प्लस ए की पावर के आई इंटू बी ए प्लस ए की पावर के इंटू बी ए। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सभी गुणे में है और इंटू 0 है, तो हम 0 को गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए ए की पावर के प्लस वन इंटू आई को हम वैसे ही लिखा लेने देते हैं। यदि हम ए का गुणा आई के साथ करते हैं तो यहाँ पर हमें ए की पावर के ही प्राप्त होगा इंटू बी ए प्लस ए की पावर के इंटू बी ए। तो हमारे प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो आप देखिए जब हमने इसका गुणा इसके साथ किया था तो हमारा ये के भी चल रहा था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर के होगा, इसी प्रकार यहाँ पर भी के होगा इंटू यहाँ पर भी के होगा और यहाँ पर भी के होगा, और हम यहाँ पर के को लिख देते हैं और यहाँ पर भी के को लिख देते हैं। तो आप देखिए ए की पावर के प्लस वन आई प्लस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए की पावर के और ए की पावर के बी ए और यहाँ पर बी ए ये दोनों कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले देते हैं ए की पावर के बी ए। तो आप देखें यहाँ से ए की पावर के बी ए चला गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ से ये कॉमन रह गया, यहाँ पर केवल के रह गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं के। तो आप देखें यहाँ पर ए की पावर के प्लस वन आई प्लस ए की पावर के बी ए और के प्लस वन, यही हमको सिद्ध करना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए की पावर के प्लस वन आई और ए की पावर के प्लस वन आई और के प्लस वन ए की पावर के प्लस वन ए की पावर के इंटू बी ए साथ में है। तो हम यहाँ पर RHS को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, हम LHS लेके चले थे और हमने RHS को प्रूव कर दिया, अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर के प्लस वन के लिए परिणाम सत्य है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है n बराबर के प्लस वन के लिए परिणाम सत्य है, अर्थात ए आई प्लस बी ए जो कि हमें एक समीकरण दिया था समस्त प्राकृतिक संख्या n के लिए भी सत्य है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है। तो अब हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दिया है, ए बराबर हमें 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह दिया है, तो दिखाइए कि ए की पावर n यहाँ पर n बिलोंग करता है कैपिटल N के लिए। यह प्रश्न भी गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से हल होगा। तो हम इसको हल करते हैं, हम इस समीकरण को लिखते हैं। तो जैसा कि हमने इस समीकरण को लिख लिया है, अब हम स्टेप नंबर 1 की ओर चलेंगे, हम इसको Pn मानेंगे। अब हम स्टेप नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो आप देखिए हम n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो आप देखें P यहाँ पर n की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ए की पावर 1 बराबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो n की जगह 1 आ जाएगा, तो हम सभी जगह पर 1 रख देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने n की जगह 1 रख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, P1 बराबर ए की पावर 1 बराबर, यदि मैं एक में से एक को घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा, इसी प्रकार ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये सभी 0 आ जाएंगे। और हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था यदि किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 1 1 और इसी प्रकार सब जगह पर रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 1 1 लिख दिया है। अब हम स्टेप नंबर 3 की ओर चलेंगे, n बराबर के लिए। तो आप देखिए P यहाँ पर n की जगह के आ जाएगा, ए की पावर के बराबर
यहाँ पर n की जगह k आ जाएगा सभी जगह पर, तो हम रख देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने n की जगह k रख दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर k के लिए परिणाम सत्य है माना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख दिया है माना n बराबर k के लिए परिणाम सत्य है। अब हम स्टेप नंबर 4 की ओर चलते हैं। n बराबर k+1 के लिए तो आप देखिए p k+1, ये आपको बगल में स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, हम इसमें मान रखते हैं k+1। यहाँ पर n की जगह k+1 आ जाएगा, हम सभी जगह पर k+1 रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर n की जगह k+1 लिख दिया है और -1 ये हमें समीकरण में दिया ही है, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम बराबर से पहले का पद LHS लेंगे और इस RHS को सिद्ध करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने LHS में a की पावर k+1 को ले लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a की पावर 1। a की पावर k और a की पावर 1 का मान आपको बगल में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम इन मानों को रखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने a की पावर k का मान ये रख दिया है और a की पावर 1 का मान ये रख दिया है। अब हम इस आव्यूह का गुणा इस आव्यूह में करेंगे, तो आप देखें यदि मैं इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करूंगा और इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करूंगा और इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करूंगा, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति का मैं गुणा करूंगा। और हमने आपको आव्यूह का गुणा तो समझा ही दिया है, तो हम इसको करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इन दोनों स्तंभों के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा इन तीनों स्तंभों के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, और इस पंक्ति का गुणा इन तीनों स्तंभों के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए, तो हमें यहाँ पर इन सभी को जोड़ना है। तो हम आपको बताते हैं कि पावरों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर x दिया है और हमें x दिया है, हमें इनको जोड़ना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x लिख देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हमें यदि 3 बार x दिया हो तो आप देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं हम 3x। यहाँ पर हमें यहाँ पर p दिया हो तो हम इसको क्या लिख देते हैं 2p। इसी प्रकार 3 की पावर k-1 दिया है हमें 3 बार, तो आप देखिए 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1। जोड़ने का क्रम क्या होता है, आप देखिए कितनी बार है 3 बार, क्या है 3k-1। ऐसे हम इसको करते हैं, x क्या है यहाँ पर 2 बार है तो 2 इंटू एक्स लिख देते हैं, इसी प्रकार इनको जोड़ते हैं। तो हम इसको भी करेंगे, तो आप देखिए 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1। तो आप देखिए 3 इंटू 3 की पावर k-1। अगर हम मान लो ये एक और होता तो हम यहाँ पर 4 कर देते, इसी प्रकार हम सभी को करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने सभी जगह ये लिख दिया है। तो आप जानते हो यदि 3 और ये 3 है, ये आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 है इंटू 3 की पावर k-1 है, और इनके ये हमारे आधार समान है तो इनकी घातें भी जुड़ जाएंगी। k-1 तो वैसा ही रहेगा और इसमें जुड़ जाएगा प्लस का 1, इसी प्रकार ये सभी हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए 3 की पावर k-1 प्लस 1, इसी प्रकार ये और ये सभी हो जाएंगे, तो हम इनको लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इन सभी को लिख दिया है। ये हमारी RHS है, ये आपको बगल में स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। हम LHS लेके चले थे यहाँ पर a की पावर k+1 और हमने RHS को सिद्ध कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर k+1 के लिए परिणाम सत्य है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है n बराबर k+1 के लिए परिणाम सत्य है, अर्थात n सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी सत्य है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। अब इसमें आगे हमें प्रश्न नंबर 3 दिया है। ये कहता है यदि a बराबर हमें 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर, ये हमें समीकरण दिया है, यहाँ पर n एक धन पूर्णांक है। तो हम इसको हल करते हैं।
यह प्रश्न भी गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से हल होगा। हम इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस समीकरण को लिख लिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। स्टेप नंबर 1 हम इसको Pn मानते हैं बराबर। अब स्टेप नंबर 2 n बराबर 1 के लिए, तो आप देखिए P1 बराबर a की पावर 1 बराबर, यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, और यहाँ पर दोनों जगह n है, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। तो आप देखिए, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया है। अब हम इसको हल करेंगे। a की पावर 1 बराबर 2 का गुणा इससे करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -4, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका -2, और 1 को घटाएंगे तो -1। तो हमने यहाँ पर n बराबर 1 रखा, तो ये हमारे इस समीकरण के बराबर आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर 1 के लिए परिणाम सत्य है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने लिख दिया है n बराबर 1 के लिए परिणाम सत्य है। अब स्टेप नंबर 3 की ओर चलते हैं, n बराबर k के लिए। तो आप देखिए, हमने यहाँ पर k रख दिया है, यहाँ पर भी k रखेंगे। a की पावर k बराबर, यहाँ पर n है, वहां पर k आ जाएगा। तो आप देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने k को सभी जगह पर रख दिया है। हम इसको n बराबर k के लिए परिणाम सत्य मानेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने लिख दिया है, माना n बराबर k के लिए परिणाम सत्य है। अब हम स्टेप नंबर 4 की ओर चलते हैं, n बराबर k+1 के लिए। तो आप देखिए, p k+1, ये आपको बगल में स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, a की पावर k+1 बराबर, यहाँ पर हम n की जगह k+1 रखेंगे। तो आप देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने n की जगह k+1 रख दिया है। हम इसको थोड़ा और संशोधित करके लिखेंगे, a की पावर k+1 बराबर, ये हमारा p k+1 चल रहा था, 2 का गुणा मैं इसके साथ करूंगा तो ये हो जाएगा 2k+2, 2 और 1 ये हो जाएंगे 3 + 2k। इसी प्रकार -4 का गुणा इस समीकरण में करूंगा तो ये हो जाएगा -4k-4। इसी प्रकार ये तो वैसा ही रहेगा, 2 का गुणा इसके साथ करूंगा, और जब इसको मैं हल करूंगा तो ये आएगा आपका -2k-1। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने इसको संशोधित करके लिख दिया है। अब हम बराबर से पहले का पद LHS को लेंगे और इस RHS को सिद्ध करेंगे। तो आप देखिए, LHS में लेते हैं a की पावर k+1, इसको लिख सकता हूं मैं a की पावर k इंटू a की पावर 1। ये हमने आपको पहले ही समझा दिया है कैसे हुआ। अब हम यहाँ पर a की पावर k का मान और a की पावर 1 का मान रखेंगे। ये आपको बगल में स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। तो हम इन मानों को रखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने a की पावर k का मान यहाँ पर रख दिया है और a की पावर 1 का मान यहाँ पर रख दिया है। अब हम इस आव्यूह को गुणा इस आव्यूह में करेंगे। तो आप देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने इस पहली पंक्ति को गुणा पहले स्तंभ के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, पहली पंक्ति गुणा इस दूसरे स्तंभ के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति गुणा इस पहले स्तंभ के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, और इस दूसरी पंक्ति गुणा इस दूसरे स्तंभ के साथ किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम इसको हल करेंगे। a की पावर k+1 बराबर 6 में से 4 को उठाऊंगा तो ये रह जाएगा आपका 2, 3 तो वैसा ही रहेगा, 3 + 0 रहेगा 2k। इसी प्रकार -8 में से +4 को घटाऊंगा तो देखिए ये आएगा आपका -4k, और -4 तो वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार 3k में से 2k को घटाऊंगा तो ये k रह जाएगी केवल, और 1 तो वैसा ही रहेगा, तो हम इसको वैसा ही लिख देते हैं। इसी प्रकार -4k में से 2k को घटाऊंगा तो आएगा ये -2k, और -1 तो वैसा ही रहेगा। और हमारी यह RHS है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया है। और
हम यहाँ पर a की पावर k+1 को लेके चले थे और हमने यहाँ पर RHS को सिद्ध कर दिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर k+1 के लिए परिणाम सत्य है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने लिख दिया है n बराबर k+1 के लिए परिणाम सत्य है, अर्थात n सभी समस्त वास्तविक संख्या के लिए सत्य है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक प्रश्नों को हल करेंगे और शेष प्रश्नों को अगले वीडियो लेक्चर में हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।